आज एक फायर मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे। ओके, फायर 5 एलिमेंट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, क्रिएशन ऑफ अर्थ के टाइम पे सबसे पहला एलिमेंट फायर को ही बोला जाता है, राइट। फायर की अपनी एक शक्ति है। अगर हम फायर को डिनोट करें तो बड़े सारे गॉडेस गॉडेसेस आपको एसोसिएटेड मिलेंगे फायर के साथ। ओके, हमारे वेदों में अग्नि देवता का बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है, उनकी शक्तियों का उल्लेख है, ठीक है। और अग्नि को माना गया है कि जब आप अग्नि में कोई भी अपनी विश बोलते हैं या फिर कोई भी प्रार्थना आप अग्नि को सम्मिलित करते हैं तो वो प्रार्थना डिवाइन एनर्जीज तक जाती है। ये कार्यभार असल में अग्नि देवता को दिया गया है, इसीलिए। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम बाकी और भी डिवाइन एनर्जीज को देखें तो बहुत सारे हैं जो कि फायर एनर्जी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे, वैसे तो अग्नि का मंत्र भी है, गायत्री मंत्र भी है अग्नि का, जो आप जाप कर सकते हैं, लेकिन कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर हम मैनिफेस्टेशन में इस फायर एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हम बोलें या करें उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। संस्कृत के कुछ शब्द श्लोक आप पढ़ तो लोगे, लेकिन उनका मतलब अगर एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो, खुद के सबकॉन्शियस में नहीं जा रहा है, तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं अपनी विशेस के लिए, और ये एक्टिविटी आप कंटिन्यूअसली 11 डेज करोगे। 11 डेज करने के बाद आप रिलीज कर सकते हैं, थोड़े दिनों का गैप दे सकते हैं, वापस से फिर शुरू कर सकते हैं 11 डेज का। तो जब भी करेंगे ना 11-11 के कॉन्सेप्ट में आप करना। वैसे भी 11 एक नई शुरुआत के लिए होता है, नई बिगनिंग के लिए होता है। विशेस के मैनिफेस्टेशन में अगर आपको 11 से रिलेटेड नंबर्स दिखते हैं तो बहुत अच्छा मानते हैं हम। ओके, अब आपको करना क्या है, सिंपल समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ज़रूरत है इसको करने के लिए एक मोमबत्ती, किसी भी कलर की ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 कलर्स बोलती हूँ, या तो आप रेड प्रेफर कीजिए, नहीं तो वॉयलेट कलर। ओके, आग, जब हम आग की बात करते हैं लाल रोशनी दिखाई देती है। ओके, और जो वॉयलेट फ्लेम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में, उसकी अलग ही अपनी एक पावर है। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको चाहिए एक मोमबत्ती, रेड में ले तो ठीक है, नहीं तो वाइट कलर का ले लो, या जो भी कलर मिलता है वो ले लो, ब्लैक छोड़ के। ओके, मोमबत्ती के साथ एक प्लेन पेपर चाहिए आपको, लाइन शीट, रूल शीट चल सकते हैं। इसके ऊपर आप बनाएंगे एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण बनाएंगे, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। त्रिकोण के अंदर आप अपनी विश लिखोगे। ओके, आप प्रेजेंट टेंस में लिखो अपनी विश, राइट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अपनी कंप्लीट एक विश, आई मीन एक पेपर पे सिर्फ एक विश, मल्टीपल विशेस नहीं। अगर आपके पास सपोज मान लो एक से ज़्यादा विशेस हैं, 2, 3, 4 विशेस हैं, तो आप अलग अलग पेपर्स पे लिख करके रेडी रखेंगे। ओके, अब ये करना किस वक्त है? सबसे बेस्ट टाइम इसका करने का ब्रह्म मुहूर्त है, या तो सुबह कीजिए, 4:30 पीक आवर होता है उस टाइम पे, नहीं तो फिर शाम के बाद, मतलब जब सनसेट हो जाए तब आप करें इसको। ओके, रोज़ाना आप क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, एक ही विश को 11 डेज के लिए करिए। अगर इन केस आपने इसको करना शुरू किया और करते हुए में 3-4 दिनों में ही विश मैनिफेस्ट हो गई, तो क्या कंप्लीट करना है? बिल्कुल करना है। ओके, पूरा का पूरा आपको एक कंप्लीट करना है 11 डे का प्रोसेस। बीच में अगर 1-2 दिन का गैप आ गया तो क्या करें, हम कर सकते हैं। अगर 1-2 दिन का गैप आया है, काउंट को आगे कंटिन्यू रखिए, 11 कंप्लीट करिए। ओके, सो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लेन पेपर लेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल के अंदर अपनी विश लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी भाषा में लिखना है ऐसे लिखो जैसे वो विश है आपके पास, क्योंकि वही आप ट्रांसमिट करने जा रहे हो, वही आप वाइब्रेट करने जा रहे हो, ठीक है। अब जब आपने मोमबत्ती जलाई है तो मोमबत्ती के, जैसे सपोज ये मोमबत्ती है, तो इसके पहले तो चारों तरफ जलते हुए मोमबत्ती के ऊपर से आपको वो कागज़ घुमाना है, ऐसे जैसे एक सर्कल बना रहे हो। और जितनी देर आप कागज़ को रोटेट करोगे, घुमाओगे उसके इर्द गिर्द, आप सिर्फ इतना बोलोगे, फायर मैजिक बिगिन नाउ। ओके, बार बार बोलोगे, फायर मैजिक बिगिन नाउ, फायर मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। और अपने मन में एक ऐसा भाव क्रिएट करोगे कि ये जो लॉ है, इसकी मोमबत्ती की जो लॉ है, जो फायर यहाँ पे आपने इग्नाइट किया है, इसको इन्वोक कर रहे हो आप, ये बोल के फायर मैजिक बिगिन नाउ, इसकी शक्तियों को इन्वोक कर रहे हो,
राइट जब ये हो जाए तो फिर आप प्रे कर सकते हो कि ये जो मैंने अपनी विश आपके इर्द गिर्द सर्कल बनाया है, इस सर्कल की पावर में आप मेरी इस विश को आगे यूनिवर्स में ट्रांसमिट करें, मैनिफेस्ट करें। ओके पूरा कर दें, ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो भी आपने लिखा है वो एज इट इज़ सच होके आपके पास वापस आए। ठीक है, ये करने के बाद जितनी बार भी घुमाना है, कोई काउंट में नहीं, काउंट में अपने फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि 10 बार घुमाएं, कुछ नहीं, जितनी देर भी आप बोल रहे हो, राइट, फायर मैजिक बिगिन नाउ, फायर मैजिक बिगिन नाउ। अगर बहुत ज़्यादा काउंट कॉन्शियस हो कि कितनी बार करें तो अगेन 11 नंबर हम लेके चल रहे हैं, तो 11 टाइम्स ही आप रोटेट करें। ओके इसके बाद आप उस पेपर को जलाएंगे। जैसे ही आप जलाएंगे, जलाते टाइम पे आप बस या तो सिंपल रिलैक्स होकर के एज इफ आप डिटैच हो रहे हो। फायर का 2 काम होता है, एक तो जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उसको हटाना, ठीक है, दूसरा आपकी लाइफ में रोशनी देना। नाउ आप सिर्फ इतना रखिए कि इस पर्टिकुलर विश में जो भी नेगेटिविटी है, ओके, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे फायर रिमूव कर रहा है, हटा रहा है, और रोशनी आप किस जीवन में किस चीज़ की बिखेर रहा है, इस चीज़ की कि ये विश आपके पास मैनिफेस्ट होके मिलेगी। तो इसकी रोशनी आपको मिल रही है लाइफ में। इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं किसी भी रिचुअल में, किसी भी रेमेडी में। ओके सो इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रखेंगे आप लोग। हेल्थ से रिलेटेड बहुत इफेक्टिव है ये, राइट। सो फायर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारी लाइफ में, और क्योंकि हर जगह शास्त्र हो या फिर आप नॉर्मल भी अगर रिसर्च करेंगे तो भी आप जानेंगे कि फायर को हमारे शास्त्रों में तो उनको गॉडेस की पदवी मिली हुई है। कोई भी हवन हो, यज्ञ हो, पूजा हो, जब तक हम अग्नि में कोई चीज़ अर्पित नहीं करें, सम्मिलित नहीं करें, तब तक वो पूरा नहीं होता। तो बिना अग्नि के कोई चीज़ पूरी नहीं होती, राइट। वैसे ही अपने दिमाग में रखिए कि जब आप अग्नि में ये चीज़ डाल रहे हो तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रहे हो, पूरा कर रहे हो, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। 11 डेज करने के बाद एकदम रिलीज करें, इसके बाद थोड़े दिन का गैप दो। थोड़े दिन का गैप मतलब कम से कम 5-6 दिन का गैप दो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो जब तक कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट नहीं हो जाती हैं। ओके डाउट्स बिल्कुल रखने नहीं है, कुछ भी नहीं। हर दिन आपको पेपर बर्न करना है। आपकी मल्टीपल विशेस हैं तो भी हर पेपर को आप ऐसे ही रोटेट करोगे 11 टाइम्स, फायर मैजिक बिगिन नाउ बोलते हुए, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रखते हुए, और फिर उसको बर्न करके डिस्पोज करते हुए यूनिवर्स में उड़ा दो। ठीक है, इसकी राख को आराम से आप रिलीज कर दो, हवा में उड़ा दो, राइट। क्या आप इसको घर में करना है? हाँ, आप अपने आराम से घर में बैठ करके आप इसको कर सकते हैं। राख को इकट्ठा करिए किसी प्लेट में, ठीक है, एंड फिर बाहर जा करके आप इसको ब्लो कर दीजिए, उड़ा दीजिए। तो ये रोज़ के रोज़ बर्न हो रहा है, रोज़ के रोज़ आप इसे रिलीज कर रहे हो, आपके मन में भी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट हो रही है। ओके आप जब ये कर रहे हो ना, फायर मैजिक बिगिन नाउ, सपोज मैंने आप लोगों को र्यून सिंबल दिए हैं, अभी परसों की वीडियो में र्यून के सिंबल्स दिए हैं मैंने आपको, ठीक है। हो सके तो उन र्यून के सिंबल से जो आपने अपने नाम बनाए हैं, वो र्यून सिंबल यूज़ करके अपने नाम आप इस ट्रायंगल में ज़रूर लिखें। ओके सो र्यून की अपनी पावर होती है, बहुत पावरफुल होता है, राइट। सो उसकी भी पावर को अगर आप इसमें डाल दोगे, उसकी शक्तियों को आप इसमें डाल दोगे, उसके मैजिक को, तो सब कुछ मिलकर के हर चीज़ की एनर्जी है, शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ आपको हेल्प करेंगी लाइफ में आगे अपनी मैनिफेस्टेशन में। सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको हम फायर मैनिफेस्टेशन टेक्निक बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको यूज़ करके आप अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। हेल्थ हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, मार्क्स हो, एग्ज़ाम हो, स्टडीज़ हो, किसी भी विश के लिए कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सो मैनिफेस्ट कीजिए अपनी अपनी विशेस को सिंपल से टेक्निक से। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।